दंतेवाड़ा में 21 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। सरेंडर करने वालों में 13 इनामी नक्सली शामिल हैं। करीब 24 लाख का इनाम घोषित था इन पर। सरेंडर करने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। बड़ी खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अवैध निर्माण पर ये जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी कार्रवाई की गई है। 25,000 वर्ग फीट कब्जा छुड़ाया गया। बिस्रख इलाके में ये बुलडोजर चला है। हिंडन किनारे निर्माण गिरा दिया गया। डूब क्षेत्र में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई। 25,000 वर्ग फीट कब्जा छुड़ा दिया गया है। तो ग्रेटर नोएडा में प्रशासन ने भू माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। हिंडन नदी के किनारे बने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिस्रख इलाके की हैं, जहां हिंडन नदी के किनारे बड़े पैमाने पर लोगों ने अवैध निर्माण किया। बिल्डरों और अथॉरिटी में बैठे कुछ लोगों की मिलीभगत से देखते ही देखते नदी किनारे घर और स्कूल भी बन गए। लेकिन बुधवार को अथॉरिटी के अधिकारी नींद से जागे और भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस और पीएससी की मौजूदगी में अवैध आशियानों को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का कहना है कि उन्होंने करीब 25,000 वर्ग फीट जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से खबर है। अतीक के करीबियों पर एक्शन शुरू हो गया है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की खबर। अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। 15 बीघे जमीन पर यह कार्रवाई हुई है। बगैर लेआउट के यहां पर प्लॉटिंग की गई थी। अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। बाबा महाकाल की भव्य सवारी के दौरान एक बड़े हादसा हो सकता था, जो कि समय रहते टल चुका है। तो बाबा की राजसी सवारी के दौरान एक जर्जर मकान की गैलरी का हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसा उस वक्त हुआ जब उज्जैन के ढाबा रोड पर बाबा महाकाल की राजसी सवारी गुजर रही थी। महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालु सड़क के किनारे खड़े थे। तभी अचानक वहां मकान की एक जर्जर गैलरी भरभरा कर गिर पड़ी है। इस हादसे के दौरान गैलरी में खड़े एक बुजुर्ग हवा में लटक जाते हैं। गनीमत रही कि पास में खड़े एक शख्स ने तुरंत फुर्ती दिखाते हुए बुजुर्ग को गिरने से बचा लिया। हादसे के समय जर्जर मकान के नीचे भी बड़ी संख्या में लोग खड़े थे, जिन पर गैलरी का मलबा गिरा। राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस घटना ने एक बार फिर नगर निगम प्रशासन की बड़ी लापरवाही को उजागर किया है। और मॉर्निंग जी में आगे दिखाते हैं 5 बड़ी खबरें राजधानी दिल्ली से। सीएम रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला करने वाले आरोपी राजेश खिलजी की देर रात पेशी हुई, जहां उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। पुलिस ने कल आरोपी का मेडिकल भी करवाया था। आपको ये बता दें कि आरोपी के खिलाफ दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में हत्या की कोशिश के तहत एफआईआर दर्ज की गई। स्पेशल सेल और आईबी ने भी आरोपी से पूछताछ की है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक से जुड़े मामले में एक वीडियो भी सामने आ गया, जिसमें आरोपी हमले से एक दिन पहले दिल्ली सीएम की शालीमार बाग वाले घर पर पहुंचता है। उसने वहां पर ऑफिस पे वीडियो भी बनाई है, जो बड़े सवाल खड़े कर रही है कि क्या हमला करने से पहले इसकी पूरी तरह से प्लानिंग हुई थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले की हर एंगल से पड़ताल कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी राजेश खिलजी की मां से पूछताछ जारी है। आरोपी की मां ने मामले को लेकर कहा कि सीएम पर हमले को लेकर पहले से कोई जानकारी नहीं थी। तो वहीं आरोपी की मां ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा कि वो पशु प्रेमी है और स्ट्रीट डॉग वाले मुद्दे को लेकर नाराज था। दिल्ली सीएम पर अटैक के बाद प्रशासन पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए। तो वहीं सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक को लेकर दिल्ली पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस घटना के बाद दिल्ली सीएम की सुरक्षा को लेकर और ज्यादा सख्त किए जाने की बात सामने आई है, जिसको किया जा चुका है। दिल्ली सीएम की सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी हुई, जिसमें पुलिस के कई सीनियर ऑफिसर्स मौजूद रहे। दिल्ली की सीएम पर हमले को लेकर विपक्ष ने भी नाराजगी जताई। जन सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी ने सीएम पर हमले की घटना को निंदनीय बताया। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी के बाद सौरभ भारद्वाज ने भी इस घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह की घटना की कोई जगह नहीं। हिंसा लोकतंत्र के खिलाफ है। जी न्यूज़।